और स्टूडेंट्स, चलो आते हैं क्लास में। देखो वही हम पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। आज भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। मगर उस कल जो हम पढ़े थे, जो नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्यूबिक के बारे में। किसके बारे में? क्यूबिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था, उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालते थे। इसमें जो निकालेंगे अल्फा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है जनरल फार्मूला। ठीक है, ये है किसका? इसका जनरल फार्मूला होता है। अब आते हैं जनरल फार्मूले में, जो इनका जो हमारा जो जैसे कहेगा कि इससे पहले ये आपको याद रखना है, जैसे सम ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा। क्या कहेगा? सम ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है सम ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकालने हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था। इसका मतलब होता है पावर, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि x की वैल्यू कितने निकलेंगी? 3 निकलेंगी। 3 वैल्यू निकलेंगी। कितने निकलेंगी? 3 वैल्यू। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अल्फा। एक वैल्यू का अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे वैल्यू का बीटा नाम दे देते हैं, तीसरे वैल्यू का गामा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? गामा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये क्या है? वैल्यू है। नंबर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स कहलाता है। यानी अल्फा एक है, दूसरा जो निकलेगा वो होगा बीटा, तीसरा जो होगा गामा। ठीक है, ये इतना समझ में आए बात। तो यहाँ जो है हम सम ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होता है क्या होता है? माइनस बी बाय ए। जो वही फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फार्मूला वही है जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था ना, वही फार्मूला यहाँ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ए क्या है ये आपको मालूम है, बी क्या है ये भी मालूम है। बी और ए मिलके क्या है? ये है आपका रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको मालूम ही है, नहीं किसी को मालूम नहीं है स्टूडेंट में, किसी को नहीं मालूम है तो वो क्या करे, जा करके वीडियो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, नंबर एक हमने वीडियो डाला हुआ है नंबर्स के बारे में, यानी उसके डीपली के बारे में हमने नंबर्स पूरे पढ़ा चुके हैं, तो वो जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये तो हो गया सम ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। आप किस पे आएंगे? प्रोडक्ट पे आएंगे। तो प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट इसके बाद जो है आपका एक और इक्वेशन बनता है जो बहुत ही जरूरी है, यानी कितने इसके वैल्यूज निकलेंगे। तो ये हो गए आपके 2.5 का। ठीक है, नहीं ये जो है आपका सॉरी, हम कुछ और भी बोल रहे थे दूसरे बच्चे को।
हाँ, तो अब देखो, अब इसमें जो है एक और आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जिसमें बीटा निकालना है यानी सी निकालना है, यानी थर्ड इक्वेशन निकालना, सेकंड इक्वेशन निकालना है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा फिर प्लस डालोगे अल्फा गामा। ठीक है, ये एक इक्वेशन होता है, ये दूसरा इक्वेशन है, यानी सेकंड रूट निकालने का। फर्स्ट रूट निकालने का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने का फार्मूला है वो फर्स्ट रूट, सेकंड रूट निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें जो होता है सी बाय ए होता है। क्या होता है? यही चीज तो हम पीछे भी पढ़े थे, यही चीज पढ़े थे ना, कि हमने कहा इक्वेशन मैंने पढ़ाया था। कौन सा इक्वेशन पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है सी बाय ए होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ उल्टा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा गामा सी बाय ए, अल्फा अल्फा गाम बीटा गामा अल्फा गामा। ठीक है, ये सब क्या होंगे? सी बाय ए ही कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, ये जो होता है अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा जो होंगे, ये क्या हो जाएगा? बचा खुचा इंसान ये रहा है डी बाय ए। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कहें कि इक्वेशन कैसे, इक्वेशन का फार्मूला, फार्मूला ऑफ इक्वेशन, इसका ये इतना लिख लिए हो बेटा, तो आगे हम दूसरा इक्वेशन समझाते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को रिमूव करके एक बार देख सकते हो और भी आगे अच्छे से समझ सकते हो। जिसको डाउट हो वो हमारे पास डाउट पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरा दूसरा कमांड क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन बनाना है क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो इसमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं? एक्स क्यूब ऐसे ही रख देना है। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बोले हैं बेटा, लिख दिए। हमारा हाथ थोड़ा आगे चलता है, बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, इसलिए। तो अल्फा यानी ये क्या है? एक्स क्यूब है, माइनस ब्रैकेट डालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला वहां भी हम यूज किए थे क्वाड्रेटिक में, वो वीडियो जाकर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर प्लस डालेंगे, क्या लिखेंगे? बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा अल्फा गामा। ठीक है, एक्स लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया, यानी किस चीज का इक्वेशन? क्वाड्रेटिक यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन हो गया। अब बताओ, हम एक चीज पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका फार्मूला क्या है? तो इसी का होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही चीज तो था, मगर बस यहाँ क्या है,
गामा आ गया था इसलिए। ठीक है, बात समझ में आया। ये टॉपिक्स हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डिवाइडेड का है, जिसमें डिवाइड हम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम डिवाइडिंग मेथड पे। किस पे आते हैं? डिवाइडिंग मेथड पे। इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल में डिवीजन मेथड भी है। क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है बेटा। ये डिवीजन मेथड आपने पढ़ रखा है या नहीं समझ में आया तो हम यहाँ समझाने की कोशिश आप लोग को करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही गंभीर एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल ले लेके आप लोग को समझाते हैं। एक इक्वेशन लेता हूं मैं, एक इक्वेशन लेता हूं, 2x² माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड into माइनस एक्स प्लस 2। इसको हमें डिवाइडेड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधा पहले डिवाइड वाला पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को यानी इसको डिवाइड करना है तो हम बीच में रख देते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, इस चीज को इधर ही रख लो जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐसा वर्ड यूज करना है या यहाँ ऐसा वर्ड यूज करना है जो मुझे लाना क्या है, ये लाना है 2x² लाना है। क्या लाना है? 2x²। आपने कहा सर यहाँ एक x है, हम क्यों ना यहाँ 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी वेरिएबल के पीछे 1 छिपा होता है। क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 2 1 जा 2। बट याद रखना साइन, देखो यहाँ साइन किस चीज का? प्लस का है। तो हम साइन 2 ही कैटेगरीज में यहाँ प्लस ला सकते हैं। माइनस माइनस करेंगे तो होगा प्लस, और प्लस प्लस करेंगे तब होगा क्या? प्लस। यही 2 कैटेगरी है। मगर हमको एक कैटेगरी दिख रहा है कि यहाँ माइनस है, हम यहाँ क्या रखें जो प्लस हो जाए? तो आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस रख लो ना, इतना दिमाग काहे लगा रहे हो? ठीक है, हमने यहाँ माइनस लिख लिया। चलो हमारा ये काम हो गया, 2 वाला तो काम हो गया, 2 का काम हो गया। अब x² का काम बचा हुआ है। यानी x² का मतलब क्या होता है? x² का बेटा मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स। यहां भी तो हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे थे, -2 इंटू -1, इसका यही तो कर रहे थे अभी। 2 इंटू -1 इज इक्वल टू आपका 2, यही कर रहे थे ना। तो वही चीज यहाँ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ कर रहे हैं तो आपने कहा कि सर एगो x यहाँ और ले लीजिए। ठीक है, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x²। अभी सब चीज समझ में आ जाएगा बेटा, रुक जाओ। तो ये x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x² लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। अब इसी का चीज हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और x का x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको
माइनस करो, जहां प्लस है वहां क्या लिखना है, माइनस लिखना है, जहां माइनस है वहां क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ये जो साइन होता है इसको रिमूवल यानी बस भूल जाओ, ये लिखा जाता है, कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि प्यार होता है ना, बस किया जाता है, निभाया नहीं जाता है। इस टाइम में लव जो है किया जाता है, निभाया नहीं जाता है, याद रखना। तो यहाँ जो है ये साइन बस ऐसे ही रखा हुआ है टाइम पास के लिए, मगर निभाएगा कौन, ये निभाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, कट हो गया। ठीक है, अब रहा ससुरा, ये रहा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, और क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो उस बड़े नंबर का साइन आ जाता है। ये तो आपका मालूम ही है, इंटीजर में आप लोग ने पढ़ा होगा। तो 3x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लाना है वही मेथड जो यहाँ मेथड यूज किए तो वही मेथड यहाँ यूज करना है। ठीक है, यहाँ जो मेथड यूज करेंगे ना, ऐसा कोई ऐसा नंबर यहाँ रखो जो +3 आ जाए। क्या आ जाए, +3 आ जाए। आपने कहा सर एक काम करते हैं, माइनस लिख के 3 लिख देते हैं, कहा कि 3 तो लाना है। तो वही चीज हमने अप्लाई किया, तो माइनस के जगह माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x तो x है ये। ठीक है, तो आपने कहा लो सर 3x इधर हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो गया। अब एक माइनस कर लो, यहाँ था प्लस, तो यहाँ साइन किस चीज का हाईलाइट होगा, माइनस का, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ हाईलाइट किस चीज का होगा, प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों ये ससुरा कट गया, अब बचा इन दोनों में तो कितना हो जाएगा, ये 12 कितना हो जाएगी, 12। अब ये जो 12 आया है इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको यहां से एक चीज सीखेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के इक्वल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं QX, इसको बोलते हैं GX प्लस इसको बोलते हैं RX। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये होता है FX। ठीक है, जैसे मुझे FX है, मेरे पास FX दे रखा है, डिवाइड करूंगा QX से, QX इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा GX प्लस करेंगे रिमाइंडर यानी RX। ये एक मेरा फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूला, इसको कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल फार्मूला। यहां तक समझ में आया, ये चीज आना जरूरी है, ये क्लास 9th में पढ़ा दिया जाता है बेटा, आप जा करके वहां देख सकते हो डिवाइडेड वाला मेथड। ये भी मेथड बहुत ही पॉपुलर है, अच्छा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये तो चैप्टर हो गया कंप्लीट पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग का क्लासेस होगा वो होगा, पहला हम पढ़ा देंगे आपके नेक्स्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ाएंगे। पहले 1 वेरिएबल तब 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे, पहले 1 वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को 1 वेरिएबल में ही दिक्कत हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है।
तो 1 वेरिएबल पढ़ाएंगे, तब 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे। और इससे बाद में जो है आप लोग को जो पढ़ाना है, जो 8 क्लास 8 के लिए जो आप लोग को पढ़ाएंगे, शेड्यूल हम बता देते हैं बेटा कि क्लास 8 के जो है 7, 8 हो गया, इन सब के लिए आपको एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे शाम में, या इसके जस्ट दूसरे क्लासेस में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग सही से ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ा देंगे और स्क्वायर क्यूब भी। आपका 2 चैप्टर यहाँ, यानी मैथ का एक चैप्टर आपका पॉलिनोमियल खत्म हो गया है, स्क्वायर बचा हुआ है, तो स्क्वायर के बारे में स्टडी करेंगे और क्यूब के बारे में। तो ये याद रखना है। ठीक है, चलें, गुड बाय।